बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 किसके नाम होगा, ये जानने के लिए सिर्फ कल तक का इंतजार बाकी है, जब मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरेंगे। किसका पलड़ा भारी होगा और ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कल दोनों टीम्स भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। और अगर हम बात करें प्रेशर की, तो कल दोनों टीम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब देखना यह है कि अपने आसाब पर कौन काबू रखता है और कौन एक ज़बरदस्त गेम पेश करता है। बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो फाइनल होता है, जिस तरह नॉकआउट जो स्टेजेस के मैचेस होते हैं, ये सारी नर्व्स की गेम है जी। और अगर हम बात करें पहले मुल्तान सुल्तान की, तो ऑब्वियसली 4 दफ़ा के वो फाइनल चौथी दफ़ा खेलने जा रहे हैं। 2 दफ़ा के वो रनर अप रहे, 1 दफ़ा के चैंपियन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो 2 दफ़ा के चैंपियन रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये बैटल होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में कहा जाता है कि जब वो फाइनल में जाते हैं ना, तो वो जीत जो है ना अपने, यही मैं कहने लगा था कि उनकी यूनिकनेस ये है कि वो फाइनल जीतते हैं ऐसे मोमेंट के ऊपर। और खास तौर पे हिना, क्रिकेट में बोला जाता है मोमेंटम जी। जो मोमेंटम उन्होंने गेन किया है ना, जो पीक किया है, ये बड़ा वाइटल है। और अभी जिस तरह हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी बात की, ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रेज करते हैं हम कि वो फाइनल नहीं हारते, तो ये मेरा ख्याल है कुछ टीम का है। और रिजवान जरूर चाहेंगे कि वो कुछ डिफरेंट करें, लेकिन जो कल आपको बात कही है वो आपने नहीं करनी। अच्छा, आज मैं कोई प्रेडिक्शन ही नहीं, still supporting Peshawar Zalmi, although they are not part of PSL, but as you can see I'm wearing this yellow dress, तो मैंने सोचा कि चलो साइलेंट आज सपोर्ट कर दूं। दोनों टीम के जो ओनर्स हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको प्रिजर्व करके रखा है, कोई ना बात कर सके। That is why my number is even off. It's powered off. को पावर्ड ऑफ कर दें कल तक के लिए, ताकि कल को फिर ये कोई बात ना कर दे कि क्या आपने मुल्तान। वैसे आज मैं बिल्कुल जो है ना कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा ना, तो मुझ नाचीज का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिएगा। ले लेंगे ना। चले, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, सही। और बिल्कुल अभी आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे आप जानते हैं पूरे PSL ट्रांसमिशन में पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, मुबारक हो फिर मुल्तान पहुंच गए। फ्रेश है पूरे मुल्तान को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, मुल्तान को तो मैं ना भी करूँ तो मैं मुल्तान की तरफ हूँ। सो मुल्तान से तो, और लेकिन ये कि मैच अच्छा देखने में आएगा इंशाल्लाह। और अच्छा, यहाँ एक चीज़, वैसे तो हमारी अभी तक कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई, लेकिन हम है ना काफ़ी मुत्तफिक का हमारा फैसला ये था कि हम इस्लामाबाद को फाइनल में देखना चाहते हैं। कि हमने कहा था कि इस टीम में एबिलिटी है ऐसी कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले तो ये फाइनल में आ सकती है। बिल्कुल, फाइनल से आगे की नहीं की थी कल। अच्छा इंजी भाई, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको सपोर्ट करूँ। मुल्तान सुल्तान आपकी वजह से और आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और दिमाग से एक तरफ दिल लेके जाए, एक तरफ दिमाग लेके जाए। दिल मेरा मुल्तान के साथ है, दिमाग मेरा इस्लामाबाद के साथ है। फिर मतलब आलिया बिल्कुल आलिया इस्लामाबाद को सपोर्ट करती है, और आलिया भी पूरी मेरा ख्याल है जोश जज्बे के साथ इसकी तैयारी करी जा रही है। वैसे फाइनल देखने बिल्कुल आप एक एम्बेसडर से सवाल कर रहे हो। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, कल मैच जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अज़हर भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इना स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ आए हैं जी, अली इमरान मेमन साहब हैं, मार्केटिंग एंड मीडिया एट SVP। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? ठीक ठाक है? वेरी नाइस। मैं इस्लामाबाद की साइड पे हूं। अच्छा, अली इमरान साहब से हम जानना चाह रहे थे आप किसकी साइड पे, खुद ही पहले बता दिया, इस्लामाबाद ही है, ऑल द वे है। अली इमरान साहब, कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आप इस्लामाबाद को सपोर्ट करें? मोमेंटम बहुत अच्छा मोमेंटम है। और मुल्तान के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ये समझ नहीं आया। ठीक है, इनके इससे कहने से हमें मोमेंटम पे थोड़ा सा शक हुआ है। असल में इंदी भाई कैपिटल को नेगेट करना आसान नहीं है ना, तो हर बंदा कहता है कि ठीक है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमें आज फिर से क्या कहना चाहिए, अजियत देने ज़हनी अजियत नहीं आई। आई टेक माई वर्ड्स बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो अनइंटेंशनल ट्विनिंग हो गई है हम दोनों की। दोनों बहन भाई लग रहे हैं ना। मैं इसमें सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं कि आपने जान के ट्विनिंग की है मेरे साथ, और माशाल्लाह मशरक़ी बार भी होती है। बात यह है कि करोड़ों दिलों की घबराहट जी, मैं हूँ चाहत ऑल द वे फ्रॉम लंदन।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई नो मुझे पता उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और नाराज हो उनके जाएंगे। साथ मौजूद है हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आई एम गुड, आई एम गुड। वैसे मैं देख रही थी, कहते हैं ना जब मियाँ बीवी साथ रहना शुरू हो जाए तो शक्लें मिलना शुरू हो जाए। व्हाट डज दिस मीन? मैं 3-4 दफा तुम्हारे शो में क्या आई हूँ, तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलना शुरू हो गई। एग्जैक्टली, आप और सही तुम कह पता रहे हैं। हल्की आंच पे उबली हुई मीरा लगती हो। आई वोंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं। देखो तुम्हारा नाम भी अच्छा, जितना आप दोनों साथ में आए हैं ना, वैसे आप दोनों भी बहन भाई लग रहे हैं। और मेरा ऐसा मैं भाई ये होता। समझा, आप कह रहे हो कि आपकी शक्ल नहीं, आप फिर ही अपने अल्फाज जो है वापस लीजिए। मैं एक बहुत बड़ा मुल्क का सितारा हूँ और यकीन जाने कि मुझे ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। सही बात है। फिर अच्छा, मुझे नहीं आप आ वो सितारे हैं जो आजकल गर्दिश में हैं। नहीं, गर्दिश से नहीं। ऐसे ग्रैंड तो चांद को सुना था, ये सितारे को पहली दफा ग्रैंड लगा हुआ है। कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट मेरे जो है वो हो रहे जी। हैं और आपको पता है इस बार मैं जो है वो अमेरिका अपनी सारी पावर्स मुझे जो है वो ट्रांसफर करने वाला है। अच्छा, आप वैसे सितारे जो किसी सितारे से आए हुए लग रहे हैं। चाहत साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जरूर। आप इतने बेसुरे हैं, आपको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती होगी। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मेरे ख्याल से मीरा जी इंद्र भाई दर्दनाक जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? सुबह सुबह सूखे कलेजे जो है वो अपने तालू पे जूते मारने पड़ते हैं ताकि दिमाग बंद हो जाए। उसके बाद जो है वो 7 दिन पहले जो मिट्टी में दबाया हुआ तेजाब होता है उसके साथ उसको निकाल के उसके अंदर चूना मिक्स करके पिया जाता है। और थोड़ी खा भी लेते हैं नहीं साथ। होता। वो यही बता रहे हैं, खाना पड़ता है उसको। और यकीन करें, मैं जब पैदा हुआ था जी। तो पूरा मोहल्ला समझ गया था ये बेसुरा पैदा हुआ है। जी। अच्छा, मीरा जी से भी हम जानना चाहेंगे, जरूर जी। रमजान चल रहा है, आपका कैसा गुजर रहा है रमजान? रमजान इज वॉकिंग वेरी स्पेसफुल। सॉरी, कम अगेन, मुझे समझ अब तुम नहीं कहोगे आई। कि मीरा जी आपकी इंग्लिश देखो। हाँ जी। इंग्लिश पढ़ के क्या करना है? कबूल है तो आपने उर्दू में ही कहना है। मीरा जी, और आप ठीक है? रोजे मेरा वगैरह ठीक? रमजान अच्छा चल रहा है बट कुछ लोग मेरा मूड बॉयल कर देते हैं। बॉयल करना है। बॉय, यू मीन स्पॉइल? वही उसे खराब जैसे कहते हैं। ओके 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 ओके, वी मुझे गॉट इट। पूछते हैं मीरा जी आपने रोजा रखा है? जी। मैं कहती हूँ बड़ी अकीदत के साथ जी। तो आगे से बड़ी अकीदत के साथ कहते हैं शक्लों तो नहीं लगता। अब ये कितनी घटिया बात है। एग्जैक्टली। असल में शक्ल नजर भी नहीं ना आ रही। दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ये किसी से पूछना भी नहीं चाहिए कि आपका रोजा है, आपने रोजा रखा है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो पूछना भी नहीं बहुत चाहिए। टची हो जाता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, महफिल लगी हुई है और अच्छी बात नाज़रीन जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक बच्चा जो होता है उसे अगर आप डांटते रहेंगे ना तो वो क्रिएटिव नहीं रहेगा, वो नई चीजें सीखना जो है वो छोड़ देगा। उस पर अगर इल्जाम लगाते रहेंगे तो वो धोखा देना सीख जाएगा। और एक बच्चा वो होता है कि जिसको मुआशरे से जो है उठा के बाहर फेंक देते, वो बच्चा मैं हूँ। तो ये वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, सब जानते हैं। भाई आप क्या सोच रहे हैं? कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? सोच रहे हैं, इतनी पॉजिटिव बात कैसे कर दी आपने? थोड़ा सा मेरा क्रिकेट की तरफ क्रिकेट आ बात करते हैं हम। इंद्र भाई, कैप्टन का रोल जो क्रिकेट में ना कहा जाता है, जिस टाइम आप उधर से आया करेगा, फिर पहला सवाल मेरे से ना पूछा। पूछा करें, एग्जैक्टली। थोड़ा वो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है और वो अब नॉर्मल तो वैसे होने इंद्र में। भाई आपको आदी हो जाना चाहिए, इतने दिन गुजर गए। तो हम- सबसे जी, कैप्टन का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हम हमेशा जिस तरह खान साहब की कैप्टनसी की बात करते हैं, आपकी इवन कैप्टनसी की बात करते हैं। बाबर आजम ने 3 टाइटल खेले पीएसएल के एज ए कैप्टन और 5 इंटरनेशनल। कल फाइनल में है वो लोग? नहीं है जी। तो कैप्टनसी के हवाले से कैसे देखना चाहेंगे? जैसे प्लेयर तो कोई डाउट नहीं, उससे शायद कोई अच्छा प्लेयर नहीं है इस टाइम सर्किट में और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, बट कैप्टनसी पे काफी बात हुई। कल भी हमने कहा कि हमें थोड़ा कंप्लेसेंट उनकी कैप्टनसी लगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अगर जिस टाइम बार बार किसी चीज पे सवाल उठे ना, उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए, देखना चाहिए कि जी बार बार लोग एक चीज को क्यों कह रहे हैं, तो उसको अपने अंदर ना बेहतरी लेके आनी चाहिए। हमें बाबर से ये नहीं कि जो उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है या कोई चीज नहीं है। हमारी, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की और हमारी भी डिमांड ये कि उसकी कैप्टनसी ना थोड़ी सी एग्रेसिव होनी चाहिए जी। तो वो अग्रेसिव चीज़ है ना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह कल की भी हम बात कर रहे थे ना कि आप प्रेशर 2 तरीकों से डालते हैं जी, कि एक तो जिस टाइम आपने 3 आउट किए थे और या 4 आउट किए थे कि आप है ना विकेटों के लिए चले जाते, ठीक है जी, आप हमला करते, ठीक है जी, 1 से 2 विकेटें हमें और मिले ताकि है ना इस्लामाबाद पूरी बैठ जाए। बिल्कुल। एक चीज़ ये होती है कि जी ये बिल्कुल सिंपल सी है। दूसरा चीज़ का आप प्रेशर डालते हैं कि जी आप है ना एवरेज है ना
जो रन पर ओवर है जी, वो बहुत ऊपर ऊपर ले लेके जाते हैं, जाएं। 15, 16, 17 पे ले जाते हैं। तो कल है ना वो दोनों तरह के प्रेशर नहीं डाल सका। जी तो ये हम है ना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे किसी को, ठीक है ना, क्योंकि जी कोई समझेगा कि जी हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसी नहीं बात। जी एक चीज है जिसको हमें ना पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जी इस चीज में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो ये वाली इंप्रूवमेंट जरूर आनी चाहिए उसमें, जी। क्योंकि जितना बड़ा वो कप्तान है, देखो कप्तान की एक क्वालिटी है ना जो बड़ी अहम है, वो ये है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। जी तो ये ऐसा प्लेयर है कि जो कर सकता है पाकिस्तान टीम बिल्कुल को। आप सही कह रहे तो हैं। इसमें अगर थोड़ी सी एग्रेशन आएगी ना कि अग्रेसिव कैप्टनसी करेगा, जी। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप हार भी जाते ना और अगर आप थोड़ी सी एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहे होते तो ठीक है, हार जीत है ना खेल का हिस्सा खेल का है, हिस्सा है। तो वो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कि थोड़ी सी एग्रेशन आनी चाहिए। अरे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पे। बाबर को फेयर रन दिया गया, एटलीस्ट 4 साल से वो सर्किट में कैप्टनसी कर रहा है और जिस तरह मैंने कहा 5 वो इवेंट खेल चुके हैं। ये भी बोला जाता है कि कैप्टनसी जो है वो ग्रेजुअली सीखते हैं। इंजी भाई ने भी जिस तरह एक दफ़ा बताया कि ग्रेजुअली सीख करने से आती है। आपका क्या स्टांस है और आप एज ए कैप्टन कैसे समझते हैं और कौन सा कैप्टन आपके दिल के करीब है जो लगता है कि इस PSL में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी उसने? दिल के मेरे करीब नहीं ये है, दिल के करीब वाला दिमाग के करीब। दिल और दिमाग की गेम चले दोनों में कर लें। प्रोफेशनली साउंड कर हाँ। लें कि नहीं, वैसे तो बाबर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उन्होंने अच्छी कैप्टनसी भी की थी, बट ये है कि बहुत जल्दी जो है वो चेंजिंग्स कर दी जाती हैं हमारे बोर्ड में। मतलब जैसे शाहीन ने लास्ट PSL में 2 PSL जितवाए और उसको फौरन से कप्तान बना दिया। एक गंदा गया है तो अब उसकी कप्तानी में बात आनी शुरू हो गई है, साथ ही चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। जहां वो प्लेयर बनने वाला होता है या उसको समझ आ रही होती है, जो गलतियां करके सीख रहा होता है, वहां पे उसको हटा के नया कप्तान बना देते हैं। फिर वो उसका टाइम आता है, उसको थोड़ा सा मिलता है टाइम। तो आई थिंक इनको थोड़ा लंबा टाइम देना चाहिए। सर वाली बात से एग्री करूंगी कि थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए और इस चीज पे प्लेयर्स को जो है, अगर किसी को भी आप एज अ कैप्टन लाते हो, उस पर भरोसा करते हो, तो आप उसको भी उसकी भी बात सुनो और उस पर भी भरोसा करो और उसको भी थोड़ा टाइम दो। तो आई थिंक टाइम देना चाहिए एक बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें एक चीज और ये कि आप हमेशा है ना बुरे टाइम से सीखते हो। बिल्कुल जिस तरह हम बैट्समैन थे ना, जिस टाइम स्कोर कर रहे होते थे ना, तो कोई और हमारा फ्लो होता था, जी। कि नशा कुछ और होता था। बिल्कुल जिस टाइम 4-5 इनिंग्सें बुरी जाती थी या कोई सीरीज में हमारे से स्कोर नहीं होता था, जिस टाइम उधर से कम बैक करते थे ना, वो जो पीरियड होता है ना सीखने का, वो बड़ा जरूरी होता है। हमारे पास है ना ये वाली लर्निंग खत्म हो गई है, क्योंकि जिस टाइम है ना हम बुरा करते हैं ना, जी। या एज ए प्लेयर भी, एज ए कैप्टन भी, एज ए कोच भी, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको बाहर कर देते हैं, उसको कम बैक करने का मौका नहीं देते, उसको सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ ये बड़ी जरूरी चीज है कि जी उस टाइम है ना हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत जरूरी है और मुश्किल वक्त में सपोर्ट करना आई थिंक आपको हमेशा याद रहता है, तो ऐसे प्लेयर्स को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। अली इमरान मेमन साहब से जी जी व्यूअरशिप के लिहाज से देखा जाए ना, अगर सिर्फ डिजिटल के लिहाज से, तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप बिल्कुल ऐसे ही। बाबर को और आपका लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उनको, शाहीन को, जो व्यूअर्स हैं उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि बच्चा जो है टीन एज तक हर बच्चा इन 2 पसंद फ्रेंचाइज की करता तरफ है। जाता है। वो दोनों फ्रेंचाइजेस की तरफ जाता है, वो ऑब्वियसली वो दोनों पहुंचे नहीं पहुंचे वाला बात है, लेकिन व्यूअर और पाकिस्तानी जो है वो इन दोनों वो प्लेयर्स के देखना पीछे चाहते बिल्कुल हैं। पागल है। अच्छा अली इमरान साहब, योर क्रिएटर मीडिया एट वली, आप थोड़ा सा हमें वली के बारे में बताइए, एक्सप्लेन सो कीजिए। वली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 4 साल पहले स्टार्टअप की तरह से आई थी। अब स्केल अप के मोड में हमने लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स डिजिटल के PCB से लिए। क्यों? क्योंकि PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। बिल्कुल। पाकिस्तान्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज PSL। जो हम लोग ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन पाकिस्तान हमारी लास्ट 10 इयर्स में जो हमारी क्रिकेट की डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी PSL पे डिपेंडेंट हुई है। और ये इस दफा इज द फर्स्ट टाइम जो कि डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग इज नेक टू नेक, ओके बिल्कुल साथ है टीवी के साथ। ओके फर्स्ट टाइम एवर। Interesting. और कल के मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35-40 मिलियन पीपल विल ट्यून इन। ग्रेट, Wow. माशाल्लाह। That's huge. 4 करोड़ लोग will tune in to digital on their phones, on these devices. So we're looking forward to that. And इसी तरह से हमारे पास डेटा बहुत सारा आ रहा है कि जी मुल्तान सुल्तान्स की फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग ट्यून इन करते हैं उनकी मैचेस पे। कल की मैच में is going to be the biggest match on digital ever. जी ओके। Ever. So it's never happened before, ना वर्ल्ड कप में ना कभी।
बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है कि पीएसएल में हमने देखा कराची लेग जो स्टार्ट हुई उसमें स्पेक्टेटर उस तरह नहीं आया जो हमें लाहौर और पिंडी में नजर आए, तो बारिश भी तो इसी तरह से आई थी। जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो कम व्यूअर आते हैं, तो क्या उसमें। बट देखिए जो मैच पे नहीं आया, स्टेडियम में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन पे नहीं देख रहा था। इनफैक्ट हमारे लिए ऑन डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग फोन पे कराची की मैचेस वाज द बेस्ट। अच्छा, ग्रेट। इट वाज द बेस्ट बिकॉज़ पीपल वर ट्यूनिंग इन, एवरीबॉडी वाज ट्यूनिंग इन, हर कोई अपने फोन पे ट्यून इन कर रहा था। टीवी पे भी कर रहे थे, लेकिन कहीं बिजली है, कहीं नहीं है, कभी पानी है, कुछ है। बिल्कुल। लेकिन कराची मैचेस डिजिटल के लिए बहुत अच्छे थे। ठीक है, और अली इमरान साहब से हम और भी बात करेंगे कि ब्रांड्स किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इजहार से जानना चाहेंगे। इजहार, आप हमें ये बताइए कि जब हम दोनों टीम्स के बैलेंस की बात करते हैं और फिर जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं और थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, तो जब भी वो फाइनल में जाते हैं वो जीत अपने नाम करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इसका बैलेंस ज्यादा अच्छा है? फिर जब गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक इस कैप्टन की गेम अवेयरनेस इज बेटर? देखिए, हमने काफ़ी पहले भी बात की है प्रोग्राम में, कैप्टनसी स्टाइल दोनों रिजवान का और शादाब का बड़ा डिफरेंट है। शादाब का एक ऑल टुगेदर ऑल आउट अटैकिंग कैप्टनसी अप्रोच है, उनकी टीम का भी ये अप्रोच है कि जो भी खिलाड़ी आता है, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। और इसी तरह उनका जो बैलेंस भी है इस्लामाबाद के, इस तरह के एक बड़ी डीप बैटिंग डीप करते हैं वो, और उनके इवन 8वें 9वें प्लेयर्स तक उनके पास इमाद और फ़हीम है, वो इवन जो 8वें 9वें नंबर पे आते हैं वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो जबकि मुल्तान है, मुल्तान का एक रिजवान का बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है कैप्टनसी का, और वो इतना मैयट उसका अप्रोच है। लेकिन एज जो उनका जो वैसे डमीनर है दोनों का, वो एक ही तरह का, बड़े रिलैक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते, एंड दे गिव देयर प्लेयर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और बड़ा ही दोनों में नेक टू नेक है, कोई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट देम अपार्ट। बैटिंग में भी दोनों के पास डेप्थ है, स्पिनर्स भी दोनों के पास अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी दोनों पे अच्छे हैं। ऑन द डे जो बेहतर खेलेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पिछले 4 मैचेस में वो कंसेक्टिवली जीत रहे हैं, तो इस टाइम जो मोमेंटम है रिदम है, दिस इट इज विद इस्लामाबाद राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है। हम आलिया से जब आएंगे तो ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे कि टॉस जीतने वाली टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? आलिया जवाब सोच लें और मैं तब तक अपनी प्रेडिक्शन के बारे में कुछ सोचती हूँ। आप लीजिए एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL edition. चाहत साहब, हमने सुना है कि आप ईद के बाद कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। तो मेरी बातें पता नहीं लीक कैसे हो जाती हैं। बिल्कुल जरूर मैं करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा ये अमेरिका गॉट टैलेंट, इसमें जो है उन्होंने मुझसे रब्ता किया। रात 2 बजे उन भाई से मेरी बात हुई है। ओह माय गॉड, रियली? जी। आर यू किडिंग मी? यस। मजाक नहीं कर रहा, लेकिन सीरियस बात है। उन्होंने रब्ता किया एनजी भाई, 2 घंटे तक मेरी लंबी बात हुई है। मेरे साथ को होस्ट जो होगी, को जज जो है जेनिफर लोपेज और मैं, और हमने 2 करोड़ कंटेस्टेंट को, क्योंकि मुझे उम्मीद है जेनिफर लोपेज शायद बीच में ही छोड़ के चली जाए। 2 करोड़ बच्चों की जो आवाज है ना, ये वाली, वो पहचाननी है। उसको देख रहे हैं कितनी ये प्रेसाइजर अच्छी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मेरे साथ रब्ता किया और बहुत जल्द अपने जो है, मुझे लगा उन्होंने मना किया है कि आप उसके करीब भी मत आए जहाँ पे वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखने वालों से, और खास तौर इजी भाई आपसे, जब ये मेरा प्रोग्राम आया ना टीवी पे, आपने पर्दा डाल दिया। अच्छा, वैसे अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आपको नंबर की ये रीच देंगे। बिल्कुल। अगर आपकी रीच का मैंने सुना बड़ा मसला आ रहा है, कोई देख ही नहीं रहा आपकी रीच वगैरह। तो एक तो नीच और रीच वो बनती है। तो अली भाई आए स्नैक वीडियो पे आ जाए, फौरी आ जाए। अगर मैं आपकी आप स्नैक वीडियो पे सकते नहीं आ जाए, उधर तो आ जाए। ये तो जरा नवाजी आपका बड़ापन है एनजी भाई। अगर ये स्नैक पे आ गए, मुझे स्नैक से नफरत हो जाए। ओह माय गॉड, अगर मैं आ गई तो इतने अवाम को कैसे कंट्रोल करोगे? हम नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, आप आ जाए। तो अली इमरान साहब, ये स्नैक वीडियो के बारे में भी कुछ बताइए, वली और इसकी कोलैबोरेशन के बारे में भी। स्नैक वीडियो चाइना में टिकटॉक का सबसे बड़ा कंपैरेटर है। अच्छा। बिल्कुल, जो टीम जिन्होंने बनाया था टिकटॉक, वो उन्होंने ही स्नैक वीडियो बनाया है। वो पाकिस्तान में थे। वली हैज कोलैबोरेटेड विद देम एंड टेकन द एंटायर ऑपरेशनल राइट्स।
All right. So we are, for all intents and purposes, in Pakistan, we are snack video. All right. Okay. और ये पाकिस्तान में कोई 18 मिलियन, तो अबाउट 2 करोड़ लोग उस पे हैं। आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी भी जरूरत Thank है। you. अब आप बर्बाद करने चाहते हैं तो हम तो बुला रहे हैं, हम खुले दिल से बुला रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का कंज्यूमर, जी। पाकिस्तान का व्यूअर आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है। ये बहुत शुक्रिया, ये आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है। सो वी वांट यू देयर। आई मीन, इट्स वन ऑफ तो दोस किस थिंग्स। तरह का कंटेंट होना मुझे ये चाहिए और बताओ reach? अली, वहाँ पे गिफ्ट्स मिलेंगे? बहुत टॉर्चेस है, डायमंड्स Oh my है, God, अली मेरा तो ये हो जाए। आज है, प्याले हैं, आपको जिस तरह अली की भाई, गिफ्ट चाहिए आपको उधर गिफ्ट। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, क्या वहाँ पे मेरे नाम जायदाद हो जाएगी? हम जायदाद एनजे का भाई एक बना आपने लेते हैं। एनजे भाई आपने देखा आखिरी शो है इसका, जायदाद नहीं ठीक हुआ। ये भाई आखिरी शो की बात करके मीरा जी ने मुझे उदास कर दिया है। नहीं, कल है सेकंड लास्ट है आज। मैं बहुत दुखी हूँ आज। क्यों? आज आखिरी शो है और आज आखिरी नहीं है, अभी फाइनल बाकी है, कल आखिरी शो आज होगा। सेमीफाइनल कर लें आप। अच्छा एनजी भाई, आपके ताल्लुकात पीसीबी में माशाल्लाह, और आपकी जो ऐप है उस पे करोड़ों लोग जो है वो है, आप दोनों कोलैबोरेशन करके मेरी सिफारिश करें पीएसएल पे। मैं उनका ये आखिरी जो मैच है इसका बेड़ा गर्क करना चाहता हूँ। आप चाह रहे जो रीच आ रही है वो अपनी छोटे रीच है। आप बेफिक्र रहे, आप जहाँ बैठे बैठे बेड़ा गर्क करते हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनजी भाई, मैं देखता हूँ आप मुझे ना हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं। नहीं, मैं आपकी रेंज बता रहा हूँ। आपकी रेंज इतनी है कि आप लाहौर में बैठ के कराची तक तबाह कर सकते हैं। एनजे आपको वहाँ भाई जाने की जरूरत नहीं है। आप इनको डिस्करेज नहीं, डिस्कार्ड कर दे। अभी भी करने की जरूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ा नाम जो होता है ना, जी। वो इस तरह की महफिलों का हिस्सा होता है। आप यकीन जाने कि मैं जब अली भाई, एनजी भाई, मैं जिस महफिल में नहीं होता, लोग क्या कहते हैं पता है? क्या? ये महफिल किश्ते ज़ाफ़रान नहीं है। ओए होए 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 होए, आज सीख ही लिया उर्दू का बड़ा वाला वर्ड। लड़की, मैं एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा लेकिन तेज उर्दू आपको- हमें तो समझ ही नहीं मुझे आया। भी नहीं समझ। तो कश्ती है जाफरान। किश्ते ज़ाफ़रान। किश्ते ज़ाफ़रान वो होते हैं छोटे छोटे बादाम बारीक करके ना खीर के ऊपर गार्निशिंग करते हैं, वो होता है। गलत कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होता। मेरी हर बात, पिछली दफा मेरी एक बात सीरियस जो हो गई, उसी टाइम हमने गूगल करके वो बता दिया था। वाली बात। मैं तो जिंजर अब फिर बीच में लेते हैं ना। नहीं, एनजी भाई, मैं यकीन जाने आपका की नजर नहीं पड़ी, मैं तो कार पकड़ के आपके पास 600 दफा आया, मैं नजर नहीं आया आपको। माफी मांगने के लिए हो गया सो हो अच्छा, अब गया। थोड़ी सी हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे। पहले जरूर तो जरूर। आलिया से हम मैं जानेंगे। जेनिफर से जरा मैसेज। मैं छोटी सी बात आई मिस यू टू, आई मिस यू टू जेनिफर। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहत जी, जी पाकिस्तान में 3 मिल्स मशहूर हैं, जी। फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, तू मैनू बार मिल। जी आलिया, टॉस जीत के सवाल क्या था? किसने बैटिंग करेगी? जो भी टीम जो है वो टॉस जीते, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं, बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से हमने पहले भी यही बात की थी कि टॉस तो इतना मैटर नहीं करता। आलिया क्रिकेटर है, नजूमी थोड़ी है। कि वहाँ की कंडीशन क्या है, क्या खेल रही है। भाई मेरी बात तो सुने, ये एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते सर हैं। वैसे हमने कॉल तो की थी, पिच सीधा बनाया। क्योंकि पहले खेल के भी टीमें आ रही है, बाद में खेल के भी नहीं, आ रही एक्चुअली है। ये है कि जो टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी ऑन अ डे, जो अच्छा खेलेगी, मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है ऑन अ डे गेम है, क्योंकि कल भी देखा गया चेज भी हुआ है, पीछे देखा गया इस पे चेज नहीं भी हुआ, पहले रन भी बने हैं। तो ये है कि कल टॉस जीतने वाली टीम मेरे ख्याल से अगर तो पहले बैटिंग करके अगर 200 प्लस रन करती है, 210 तक आई थिंक, तो मेरे ख्याल से इस पिच पे टोटल सेफ है, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों टीमों के पास डेप्थ तक बैटिंग है और बॉलिंग भी दोनों टीमों की अच्छी है, स्ट्रांग है। तो आई थिंक इस पिच पे जो है वो अगर कोई टीम टॉस जीतती है और अगर पहले बड़ा टोटल देती है, तो आई थिंक वो दूसरी टीम शायद फिर उसको डिफेंड कर सकती है अगर बड़ा टोटल लगाते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। भाई हम देख रहे हैं बड़े कि total। कराची में दोनों तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिला। विकेट्स कुछ स्लगिश भी होती हैं, ग्रिप भी कर रहा है, कई दफ़ा बैटिंग विकेट भी नजर आती है, और ग्रेजुअली हमने कल के मैच में स्पेसिफिकली देखा कि लेटर पार्ट के अंदर पिच ज़्यादा अच्छा खेलना शुरू हो गई, जो ग्रिप कर रही थी बॉल वो नहीं थी। तो आपके ख्याल में
जो दोनों की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो मुल्तान की ज़्यादा बैलेंस हमें दिखती है, तो उस चीज़ को देखते हुए माइंड में क्या डिसीजन होना चाहिए? नहीं, एक तो अगर कल का हम मैच की जिस टाइम बात करते हैं जी, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि वो खेले बहुत अच्छा, ठीक है ना। इमाद को और अपना उसको हैदर को क्रेडिट देना चाहिए, वो खेले ही बहुत अच्छा। तो ये नहीं कि जी पिच आसान हो गई थी। दूसरी इनिंग में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जी प्रेशर भी होगा, पिच में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन है ना कल वो बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेले, ठीक है ना। और उन्होंने कोई ऐसा नहीं आके कि जी सेंसिबल सिंगल लेते रहे अपने, और फिर एक है ना जिस टाइम उनको पता चल गया ना कि अब एवरेज 12-13 की है, बस उन्होंने एक आधे ओवर में ऐसा लगता है हिटिंग की है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गए। तो बहुत सेंसिबल क्रिकेट। वो जैसे आपने बात की तो इमाद और कल हैदर का इंटरव्यू भी था जी, तो हैदर से पूछा गया कि क्या बात हुई, तो कहते हैं इमाद ने मुझे कहा कि मैच तो तकरीबन हम हार चुके हैं, थोड़ा सा लंबा डीप लेके जाते हैं, और कहते हैं कि जी हमारा था कि 12 से ऊपर एवरेज नहीं जानी चाहिए, जो आप बात कर रहे थे कि 12 से अंडर रखेंगे तो वो चेज हो गया। तो असल में ना तो क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद की बैटिंग को, वो क्रिकेट बहुत अच्छे खेले, पिच कल अच्छी थी। अगर 185 पे 185 चेज हुआ तो ठीक है। और आज ग्राउंड मैन को है ना एक दिन का आज का रेस्ट मिल गया है ना, तो उसके पास है ना प्रॉपर टाइम है कि जी पिच को वो बनाए, और मेरे ख्याल में उनकी भी कोशिश यही होगी कि जी बड़ा स्कोर बने जी। दूसरी चीज ये है कि आपको कॉन्फिडेंस किस चीज पे है। एक तो हम यहाँ बैठ के सोचते हैं ना कि जी इस टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, एक टीम अपना खुद डिसाइड करती है बैठ के कि जी उनको किस चीज पे कॉन्फिडेंस है। लास्ट टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह टेस्ट मैच है ना, टेस्ट मैच में दो चीजें होती हैं, या तो पहली जिस टाइम आप इनिंग्स खेलते हो ना तो पहले 2 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं कि पिच में मॉइस्चर होता है और आपको है ना 2 घंटे सर्वाइव करने होते हैं, या आप उसका चांस लेते हो, या फिर आखिरी दिन जिस टाइम विकेट में वेयर एंड टेयर आ जाती है बिल्कुल तो उसका चांस लेते हो। ये हर टीम अपने पे डिपेंड करती है कि उन्होंने चांस किस पे लेना है। तो अब है ना इस्लामाबाद हो सकता है कि जी शादाब ये कहे कि जी मेरी टीम है ना कॉन्फिडेंट है कि जी अब है ना 7वें नंबर पे इमाद खेल रहा है या ये हैदर खेल रहा है, अब ये भी इनफॉर्म बैट्समैन है, मेरे पास अगर 215 भी होगा तो मैं चेस कर सकता हूँ। अब उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जी ये पे 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक अब इस टाइम इनफॉर्म है। बिल्कुल। तो ये टीम की प्लानिंग पे डिपेंड करता है, पिच की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जी कौन किधर कंफर्टेबल है। लेकिन यूजली एक रूल बना हुआ है कि जिस टाइम प्रेशर वाला मैच हो ना तो वो लोग है ना चेस करने से थोड़ा सा घबराते हैं। फाइनल का प्रेशर ज्यादा भी होता है। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम दोनों टीम्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कल कोई चेंजेस होनी चाहिए या आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मजबूत टीम्स हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई चेंजेस होंगी। उसकी वजह ये है कि जब आप एक विनिंग मोमेंटम से जा रहे होते हो, आपने पिछले मैचेस जीते होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप कोई चेंज कर सको। एक चेंज इस्लामाबाद कर सकते हैं, तो उबैद मैकवायर ने लास्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, उन्हें काफ़ी मार पड़ी थी, उनकी जगह रुमान रईस को मौका दिया जा सकता है। और अगर मुल्तान अगर चेंज कोई कर सकते हैं वैसे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई वो अगर समझते हैं कि कोई एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे फैसल को एक एज अ एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड कर सकते हैं अब्बास या अली अब्बास की जगह, अदरवाइज वो भी मेरा नहीं ख्याल करेंगे, क्योंकि जो लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी मुल्तान ने, वो बहुत ही उनके जो बॉलिंग लाइनअप है वो फेस के हिसाब से उन्होंने बॉलर रखे हुए हैं। पावर प्ले में वो डिफरेंट बॉलर से बॉल कराते हैं, मोहम्मद अली से कराते हैं और विली से कराते हैं, जो कि पावर प्ले के बहुत अच्छे हैं। मिडिल ओवर्स में उनके पास उसामा है, इफ्तिखार है, या और फिर फाइनल डेथ बॉलिंग में उनके पास अब्बास अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और क्रिस जॉर्डन ये जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। बॉलिंग लाइनअप भी उनका कंप्लीट है, बैटिंग लाइनअप भी कंप्लीट है। अगर कोई थोड़ा बहुत यासिर या तैयब की जगह रीज़ा हेंड्रिक्स को अगर वो ला सकते हैं, क्योंकि एक फाइनल मैच है, आपको इस तरह के मैचेस में एक्सपीरियंस कैंपेनर्स चाहिए होते हैं, बट ये भी उनकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो ये समझते हैं कि ये अगर कर सकते हैं। अच्छा इजहार, कल हमने देखा कि हुनैन शाह को कोई ओवर नहीं दिया गया, आप क्या समझते हैं कल उनसे बॉलिंग करानी चाहिए? जी बिल्कुल करानी चाहिए थी। उबैद मैकवायर जब उसको इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, उसको मार पड़ी थी, तो उबैद को आपको देना चाहिए था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बड़ी गलती की कि नसीम शाह हु हैज़ बीन, जो नसीम, हुनैन और रुमान का जो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा है पावर प्ले में, इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है इस पूरे सीजन में। उन्होंने सिर्फ नसीम से एक ओवर कराया, इमाद को उन्होंने लेट ओवर दिया, पहला दूसरा ओवर नहीं दिया, तो ये कुछ गलती की थी जिस वजह से शुरू में साइम और पेशावर को अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया था। क्रेडिट टू एंड में इमाद और हैदर अली के, उन्होंने उस गलती को ओवरकम कर लिया एंड दे वर एबल टू चेज द टारगेट। ये क्वेश्चन शादाब से पूछा भी गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आपने क्यों नहीं ओवर दिया उसको, तो वो कह रहे थे कि इससे कैच ड्रॉप हो गया था, तो मेरे माइंड में था कहीं ये पहले ही
मेंटली थोड़ा सा अपने आप को लो फील ना कर रहा हूँ तो रिस्क नहीं लिया गया। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं। हालांकि ये उसका 13वां कैच ड्रॉप पहला नहीं था। हालांकि वो जो पिछला एक्सपीरियंस था ना, वो कैच ड्रॉप करके अच्छी बॉलिंग करता था। और वकार यूनुस उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि इसने कैच ड्रॉप किया तो शायद इसके बैक माइंड में ये हो मुझे बॉलिंग नहीं दी जा रही तो ये भी अपसेट हो। ऐसे मजीद बात करते हैं जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। And we're right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. और हम आलिया से जानना चाहेंगे कि कराची की पिचेस पर स्पिनर्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, स्पिनर्स ने पहले भी थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छी बॉलिंग की है और मुल्तान सुल्तान्स के स्पेशली बात करूं सामा मीर की, तो वो उनके एक इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, की प्लेयर भी हैं और टॉप जो है वो बॉलर में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स का काफ़ी हद तक रोल है, क्योंकि कराची का पिच ऐसा है कि इतना ज़्यादा वो फास्ट नहीं है, स्लो है, थोड़ा सा बॉल फंस के भी आता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद के चाहे स्पिनर्स हैं या चाहे कराची के हैं, तो वो वाइटल रोल अदा कर सकते हैं इन पिचेस पे कराची की। अच्छा इंजी भाई, अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं या सीनियर प्लेयर की बात करते हैं तो जो रोल हमने इमाद वसीम का देखा कल, एक मैच उन्होंने 2 दिन पहले बॉलिंग से जिताया, कल हमने देखा उन्होंने अपनी बैटिंग से जिताया, और जो नर्व्स को इंटैक्ट रखने की बात करते हैं वो एक कोई मिसाल नहीं मिलती। बट हम देख रहे हैं कि बैटिंग में उनका नंबर बहुत डीप है, बॉलिंग में वो न्यू बॉल से अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप कल के फाइनल में कैसे देखते हैं, ये उनका नंबर ऊपर होना चाहिए थोड़ा? वो असल में जिस टाइम शाहिद आफरीदी खेलता था ना, तो वो जिस टाइम शाहिद बैटिंग करने जाता था तो ना हमारे ड्रेसिंग रूम वालों को पता होता था ये क्या करेगा, ना साथ वालों को पता होता था कि ये क्या करेगा। ठीक है, इसी तरह शदाब जिस टाइम ग्राउंड में उतरते हैं ना तो किसी को नहीं पता होता ना इस ड्रेसिंग रूम वालों को ना उस ड्रेसिंग वालों को ये किस चीज़ से करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि शदाब को नहीं कहना चाहिए इस सारी चीज़ पे कि जी शदाब ये वाली चीज़ करता है। एक पूरी है ना, मैं कह रहा हूँ कि जी PSL में ना जो हर एक फ्रेंचाइज की ना पूरा एक कोचिंग का स्टाफ होता है, वो हर चीज़ का डिसाइड करते हैं कि अगर जियाली सूरत हाल हो जाए तो हमने क्या करना है, और रेगुलर मैसेजेस अंदर चल रहे होते हैं। क्योंकि जी हम बास टाइम क्योंकि हमें स्क्रीन पे सिर्फ कप्तान नज़र आ रहा होता है तो हम उसको ब्लेम कर देते हैं, तो लेकिन एक पूरी पीछे से ना एक पूरी फोर्स लगी होती है जो सारी चीज़ों को बता रही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद वाले इस चीज़ को प्लान करते हैं क्योंकि जी जिस तरह इमाद वसीम ने बॉलिंग की है, अब जिस अगली टीम से मैच है वो ये करके आती है कि हमने इमाद वसीम को नए बॉल पे से किस तरह बैटिंग करनी है। तो लेकिन उस टाइम वो थोड़ा सा शॉक देते हैं क्योंकि जी इमाद वसीम बॉलिंग नहीं करता, कोई और फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, कोई और बॉलर आके बॉलिंग करता है। मुझे एक सिर्फ ये समझ आती है कि उनका ये वाला प्लान होता है, और ये नहीं है कि जी शदाब अकेला कर रहा होता है, ये मेरे ख्याल में उनका पूरा कोचिंग स्टाफ बैठा होता है, तो वो सारे इस चीज़ को प्लान करते हैं कि किसी अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है कि शदाब को ना पता होगी कि इमाद ने अच्छी बॉलिंग की है तो अगले मैच में इसको भी बॉलिंग देनी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल प्लान करते हैं, ये अपोजिशन का ना प्लान तोड़ते हैं। जिस तरह मैं ओपनर हूँ ना तो मैं ये करके आता हूँ कि जी इमाद वसीम को मैंने इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है, पता चला कि इमाद आया ही नहीं, कोई फास्ट बॉलर आ गया, तो मुझे अपना प्लान फौरन चेंज करना पड़ता है, उसमें मैं गलती भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि जो इनकी जो प्लानिंग है ना इस्लामाबाद की, वो इस तरह का प्लान करके आते हैं। बिल्कुल। अली साहब से जी हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि अगर हम मीडिया की बात करें तो किस तरह से कोलैबोरेट कर सकता है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, जब हम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, लीग्स की बात करते हैं, और फिर सेलिब्रिटीज को किस तरह से रीच आउट किया जा सकता है, ये भी बताइए। तो 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये कि ब्रांड्स ने 3-4 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ब्रांड्स ने अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा समझना भी चाहिए। क्रिकेट पाकिस्तान में यूनिवर्सली देखी जाती है, विच मीन्स 242 मिलियन पीपल सब देखते हैं। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, यूनाइटिंग फैक्टर है हमारे पूरे मुल्क का। जी सही, ठीक है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके लिए या सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ इंजी भाई के लिए या सिर्फ चाहत साहब के लिए, इट्स फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। तो ब्रांड्स ने ये समझना चाहिए कि वो जो अवाम है वो बोलती कैसे है, क्या पसंद करती है, इंक्लूसिविटी लाएं, रिप्रेजेंटेशन लाएं। कभी कभी हम देखते हैं कि ब्रांड्स ना एक वो अपनी ब्रांड बनाने के चक्कर में वो इस जगह पे दिमाग में फंस जाता है कि यार ये मेरा बंदा इस तरह का है, सिर्फ हिना की तरह लगता है, लेकिन हिना की तरह तो नहीं है,
बहुत सारे इधर भी लोग हैं जो कि उनकी तरह है, ऐसे ही। तो वो इंक्लूसिविटी मिसिंग हो जाती है। अच्छा अली भाई एक और चीज़ है कि PSL हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, कमोडिटी है, इसको और इनलार्ज करने के लिए जैसे IPL की बात करते हैं क्या मैयर है, क्या वे फॉरवर्ड आपको लगता है कि हमें करना चाहिए? एक तो देखिए हमारे पास अभी PSL की रीच कोई 85-100 मिलियन के दरमियान है। इसकी रीच बढ़ाने के लिए PCB हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने हमारे से पार्टनर्स लिए हैं, एप्स डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग करके लेके आए हैं जो कि अब टीवी के साथ नेक इन नेक आ गई है। टीवी पे भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, प्रोडक्शन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। PSL को बढ़ाने का जो तरीका है वो टीम्स को एम्पावर करने का है और रीच बढ़ाने का है। दोज आर द टू थिंग्स दैट दे शुड डू। एंड इसमें ब्रांड्स हैव अ बिग रोल टू प्ले, मार्केटर्स हैव अ बिग रोल टू प्ले टू कम इन एंड पुट द मनी वेयर द माउथ इज। प्रोवर्बियल जो होता है ना, पुट योर मनी वेयर द माउथ इज। सो ब्रांड्स नीड टू पुट इन मोर मनी और व्यूअरशिप उससे बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा जब आ रहा है, सप्लाई जब बढ़ रही है। PCB has been on a very very strong path और इंशाल्लाह we will support them fully. We've made up our mind कि we will support them fully for the next however amount of time it takes and we will make this bigger and bigger and bigger. इसको 150 मिलियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड और पूरी नेशन को यूनाइट करती है क्रिकेट और वी आर होपफुल कि ये हमेशा फ्लरिश करता रहे। तो व्यूअरशिप इस साल बढ़ी है ना, पहले बहुत बढ़िया। लेकिन पहली लेग में शायद 40% ड्रॉप की थी, ग्रेजुअली फिर दैट टीवी पे यस टीवी पे 40% देखिए अब वो टीवी पे भी मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो टीवी चैनल्स हैं और ये है और वो है, उनका सारा पूरा सीन है। इस दफा PTV नहीं था, इस दफा PTV वाज नॉट एयरिंग इट, सिर्फ 2 चैनल एयर कर रहे हैं जो कि 2 सैटेलाइट है। हुआ बट वी आर होपफुल कि ये हमारा जो ब्रांड है क्रिकेट है ये फ्लरिश करता रहे। आप सब गेस्ट का बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फाइनल भी होगा और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी, उसमें मुलाकात आपसे करेंगे 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।